2024 में मिली बड़ी सफलता के बाद से समाजवादी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2027 के विधानसभा का है और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का है और उसमें कोई चूक ना हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव हर दिन नए नए पैतरे लेकर आ रहे हैं, नए नए समीकरण पर काम कर रहे हैं। पीडीए के फार्मूला तो उनका काम कर ही रहा है और उसी फार्मूले के तहत वो चल रहे हैं लगातार। और अब जब अभी 20 महीना चुनाव को है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने जो उनके प्रत्याशी हैं, अभी से उन्होंने एक एक प्रत्याशी और एक एक विधानसभा पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अपने प्रत्याशियों को घोषित करना शुरू कर दिया है। अब मेरे पास 25 लगभग प्रत्याशियों की लिस्ट है जो हमारे पास जानकारी आई है, जिनको अखिलेश यादव ने यह कहा है कि आपका लखनऊ में कोई काम नहीं है, आपको अपने क्षेत्र में रहना है, आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र में डटे रहना है, लोगों से मिलना है, लोगों के सुख दुख में पहुंचना है, पीडीए पंचायत करनी है और 2027 के तहत समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है और सरकार बनाने के लिए हर तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। और उसके तहत पूरी तरह से आप देख रहे होंगे इस समय पर समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लगातार तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और दूसरे उसके बाद है ये शिवपाल यादव जी हैं। शिवपाल यादव लगातार ये क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और नेताओं को तलब कर रहे हैं, जहां भी अनुशासनहीनता की खबरें आ रही हैं उनको तुरंत बुलाकर वो टाइट करने का काम कर रहे हैं कि अब अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। यानी कि अब ये भी चुनावी रूप में आ गए हैं और इन्होंने पहले ही कह दिया है कि 2027 में अखिलेश यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। और अखिलेश यादव भी इस समय पीडीए के अपने फार्मूले के तहत एक एक सीटों पर बैठकर गुणागणित लगा रहे हैं, जातीय समीकरण बैठा रहे हैं और उन्होंने 25 प्रत्याशियों की जो पहली सूची उन्होंने जारी की और जिन प्रत्याशियों को बताया है और क्षेत्र में रहने के लिए बोल दिया है कि अब आपको लखनऊ नहीं आना है, आपका टिकट कंफर्म माना जा रहा है और आपको क्षेत्र में बने रहना है। उनमें मैं आपको बात करूंगा कि वो कौन से प्रत्याशी हैं। पहला नाम कौन सा है आपको चलते हैं हम बताते हैं। ये पहला नाम अनिल प्रधान है। ये बहुत सुलझे हुए नेता हैं, आप देखते होंगे इनको विधानसभा में भी ये लाल चप्पल और लाल टोपी में लाल गमछे की पगड़ी में दिखते हैं। ये चित्रकूट विधानसभा से मौके पर विधायक हैं और इनको समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया है कि आपको अपनी विधानसभा में डटे रहना और 2027 में आपको ही चुनाव लड़ना है। और इन्होंने भी अपना लखनऊ से बोरिया बिस्तरा बांध लिया है और ये अपनी चित्रकूट विधानसभा में डट गए हैं। और अगला नाम कौन सा है, अगला नाम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तूफानी सरोज है प्रिया। ये केराका जो विधानसभा है ये जौनपुर की विधानसभा है और ये अभी हाल ही में सगाई हुई जिनकी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह, ये उनके पिताजी हैं। प्रिया सरोज सांसद हैं मछली शहर से, इनकी बेटी सांसद है और ये खुद विधायक है। तो इनको भी कह दिया गया है कि आपको अपने क्षेत्र में बने रहना है, 2027 की लड़ाई जो बड़ी लड़ाई है उसको हर हाल में जीतना है और उस लड़ाई में कैराकत सीट को आपको जो है समाजवादी पार्टी की झोली में पुनः लेके आना है। अगले नाम की तरफ हम चलेंगे तो ये जो अगला नाम है ये तीसरे नंबर पर है नाहिद हसन। नाहिद हसन का 2022 के चुनाव में खूब नाम चला था और इन्हीं की विधानसभा में जाकर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं मई के महीने में भी शिमला बना दूंगा। ये लेकिन ये हालांकि बाद में जेल गए, जेल से फिर से बाद इनकी जमानत हुई, छूटे। ये 3 बार से लगातार कैराना से विधायक है, इनका पूरा परिवार वहाँ, उनकी राजनीति अच्छी खासी पकड़ है उस कैराना और शामली के आसपास क्षेत्रों में। कैराने से ही इनकी जो छोटी बहन है इकरा हसन वो सांसद हैं। इनके न रहने पर जब ये जेल गए थे चुनाव तो इकरा हसन ने इनके चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली थी और उसी को देखते हुए 2022 के बाद इकरा हसन को कह दिया गया था कि तुमको चुनाव लड़ना है और वो तैयारियों में जुटी रही और उन्होंने कैराना लोकसभा भी जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। और अब उसमें फिर से समाजवादी पार्टी ने उनके भाई नाहिद हसन को कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में बने रहिए और आपको 2027 के चुनाव में कैराना सीट समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी की झोली में डालना है। और अगला नाम कौन सा है, अगला नाम भी बता रहे हैं। ये सोनू सिंह है, बड़ा नाम है, बाहुबली है सुल्तानपुर के। अभी 2024 चुनाव के लोकसभा जब चुनाव चल रहा था उस समय पर ये इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। ये इसौली से विधायक रहे हैं पूर्व में और ये इसौली से हालांकि अब समाजवादी पार्टी का विधायक है, लेकिन सुल्तानपुर सदर से
इनको तैयारी के लिए कहा गया है कि आपको सुल्तानपुर में डटे रहना है, सुल्तानपुर सदर से आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि सुल्तानपुर सदर समाजवादी पार्टी की सीट रही है। पिछली बार भी 2022 के चुनाव में महज 800 के अंतर से यहां से अनूप संडा चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी के। और अनूप संडा के लिए भी अभी ये नहीं है कि अनूप संडा कहा जा रहा है कि अनूप संडा को भी क्षेत्र में डटे रहने के लिए कहा गया है, लेकिन इनका नाम आगे चल रहा है और इन दोनों में से कहा गया है कि जिसकी तैयारी मजबूत रहेगी, अभी आने वाले जब चुनाव के समय में सर्वे होगा तो उसको चुनाव, लेकिन इनकी फिलहाल मजबूत दावेदारी दिख रही है और इनको आदेश हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आपको क्षेत्र में बने रहना है और क्षेत्र में बने रहते हुए समाजवादी पार्टी की पीडीएफ पंचायत और जन जन तक उसकी नीतियों को पहुंचाना है। और 2027 में सुल्तानपुर की जो सदर विधानसभा है सुल्तानपुर, वो हर हाल में चाहिए। अब अगला नाम जो है वो हम आपको लिए चल रहे हैं, ये बिजमा यादव हैं, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं, प्रयागराज विधानसभा से हैं और ये 2022 के चुनाव में भी बड़े अंतर से चुनाव जीती थी और फिर से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इनको कहा है कि आपको क्षेत्र में बने रहना है। अब आपको लखनऊ या यहाँ वहाँ, क्योंकि समय नहीं है चुनाव में महज कुछ समय बचा है, तो 20 महीने हैं, तो वो 20 महीने आपको अपने क्षेत्र में देना है और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बने रहना है। और के बाद जो अगला नाम है वो है ये पवन पांडे अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, करीबी हैं भी। अयोध्या विधानसभा में, अयोध्या में जब भी कोई भी घटना होती है तो आप पवन पांडे को जरूर देखेंगे, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक और धरातल पर ये सक्रिय रहते हैं। हालांकि बहुत टफ सीट है ये और 2012 से 17 के बीच में ये विधायक रहे थे और राज्य मंत्री भी थे, वन राज्य मंत्री थे सपा सरकार में। 17 के चुनाव में हारे, 22 के चुनाव में भी ये चुनाव हार गए थे, लेकिन ये जो सीट है वो कहा माना जा रहा है, इनको बताया गया और ये सक्रिय भी रहते हैं। उसी का नतीजा था कि अयोध्या जैसी विधानसभा भी, अयोध्या में जहां जो की विधानसभा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां भी बीजेपी को बड़ा डेंट लगा था और अयोध्या की जो लोकसभा थी वो तो बीजेपी हारी ही और इनकी सीट पे भी काफी डेंट लेना पड़ा बीजेपी को, जिसका नतीजा रहा समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसी सीट भी जीत गई। तो अब इनको सूचित कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है इनके कान में कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में बने रहना है और वहां से आपको ही चुनाव लड़ना है और 27 में हर हाल में ये अयोध्या की भी सीट चाहिए। और अगला नाम जो आपको ले चलते हैं, किसको जो जिम्मेदारी दी गई है और किसका टिकट फाइनल की तरफ है, ये शिल्पा प्रजापति अमेठी विधानसभा है। अमेठी विधानसभा से अभी भी इनकी जो ये गायत्री प्रजापति की पुत्र वधू हैं और इनकी जो गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी से मौजूदा समय में विधायक है। हालांकि इन पर एक आरोप लगा था इनकी जो लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास आज भी जो है प्रजापति समाज में प्रजापति के बड़े नेता हैं, इनके जो ससुर हैं तो वो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और प्रजापति समाज में भी अच्छी खासी इनकी पकड़ है, क्योंकि उनके मुकाबले उनकी छवि का, उनकी भी बराबरी का कोई भी प्रजापति में नेता नहीं है। तो उनके नाम पर पूरे प्रदेश में प्रजापति का वोट समाजवादी पार्टी को एक मुश्त जाता है। तो इस बार जो अखिलेश यादव ने जिसे इशारा किया है और अखिलेश यादव ने जो आदेश दिया है कि इनको कहा है कि आपको विधानसभा अपने अमेठी विधानसभा में डटे रहना और इस बार जो टिकट जा रहा है वो गायत्री प्रजापति की पुत्र वधू शिल्पा प्रजापति के नाम पर, और उनको कहा जा रहा है कि हालांकि अमेठी जो सीट है, अमेठी सीट में आज भी गायत्री प्रजापति का अच्छा खासा रसूख है, वहां पे इनकी पकड़ है और आज भी गायत्री प्रजापति के विकल्प का कोई नेता नहीं है। तो इस बार गायत्री प्रजापति की पुत्र वधू शिल्पा प्रजापति को चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया और क्षेत्र में डटने के लिए बोल दिया गया कि आपको क्षेत्र में बने रहना है और हर हाल में 2027 के चुनाव में अमेठी विधानसभा फिर से समाजवादी पार्टी को चाहिए। और अगले नाम की तरफ हम चलेंगे। अगला जो नाम है ये अंकित भारती हैं। थोड़ा सा गलती हुई है, अंकित भाटी कहा गया, लेकिन ये अंकित भारती है। सैदपुर विधानसभा है गाजीपुर की, यहां से ये विधायक हैं, युवा विधायक है समाजवादी पार्टी के इनके, और इस बार 2022 के चुनाव में ये वहां से चुनाव जीते थे। वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और इस सीट पर फिर से अंकित भारती को कहा गया और अंकित भारती ने भी लखनऊ से कूच कर दिया है और ये सैदपुर और गाजीपुर विधानसभा में डट गए हैं। इनको हर हाल में अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको
कहीं आपको लखनऊ और कहीं अभी आने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको अपने क्षेत्र में डटे रहना, लोगों के बीच में ही बने रहना, लोगों के बीच में जाना है। तो अगला जो नाम है 10वां, ये अतुल प्रधान है, समाजवादी पार्टी के बिल्कुल तेज तराक नेता है, युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संगीत सोम को इन्होंने 2022 के चुनाव में बड़े मार्जिन से हराया था। ये मेरठ से आते हैं, सरदना सीट है और ये गुज्जर समाज के भी बड़े नेता हैं। जो समाजवादी पार्टी के युवाओं की बात की जाए तो ये खुलकर हर मुद्दे पर ये कभी सड़क से लेकर सदन तक ये गरजते हुए नजर आते हैं। तो उसी का इनाम इनको समाजवादी पार्टी ने दिया है कि अब समाजवादी पार्टी ने इनको कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए और हर हाल में आपको इस सरदना सीट पुनः जो है जीतनी है। और अगला जो नाम है ये आशु मलिक हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बेहद खास हैं, सहारनपुर विधानसभा से ये विधायक हैं और अक्सर जब आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ इनको आप देखेंगे देखते होंगे, ये लगातार उनके प्लेन में ऑफिस में जब अखिलेश यादव के बगल इनकी कुर्सी लगती है तो ये अल्पसंख्यकों में बड़ा चेहरा भी बन चुके हैं और इनका भी टिकट फाइनल है और इनको बोल दिया गया है कि आपको अपने क्षेत्र में बने रहना है। अगले जो नाम है, अगला नाम है ये रुश्दी मियां है, रुदौली विधानसभा, अयोध्या की विधानसभा है रुदौली, यहां से ये पूर्व विधायक रहे हैं। इनका अच्छा खासा रसूख है पूरी रुदौली क्षेत्र में। हालांकि 2022 का जब चुनाव था तो उस समय पे इनका टिकट कट गया था और इनकी जगह आनंद सेन यादव को टिकट मिल गया था। उस समय ये समाजवादी पार्टी से नाराज होकर तुरंत इन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी और वहां पर बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों जितना ही वोट समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव को मिला था उतना ही इनको भी टिकट मिला। तो इनकी जो वहां का महत्व इनका क्या है उसको जानते हुए फिर से ये समाजवादी पार्टी में आए। और जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा था तो मिल्कीपुर के उपचुनाव में इनको किंग मेकर की भूमिका दी गई थी। हालांकि वो चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी और उस समय क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव सरकार का चुनाव था, लेकिन इनकी जो भूमिका थी वो भूमिका बेहद और थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाजवादी पार्टी के इस समय कितने करीबी। और अखिलेश यादव ने इनको बोल दिया है और आप इनको लखनऊ आसपास देखेंगे भी नहीं, अपने क्षेत्र में डटे हैं इस समय। और इनको बोला गया है कि आपको 2027 का चुनाव लड़ना है और रुदौली जो विधानसभा है वो हर हाल में समाजवादी पार्टी को चाहिए और उसके लिए इनको बताया गया कमर कस लीजिए और क्षेत्र में डट जाइए। अगला जो नाम है वो है लकी यादव, मल्हनी सीट है, यहाँ से जो बाहुबली हैं जौनपुर के धनंजय सिंह वो चुनाव लड़ते हैं मल्हनी से और 2022 के चुनाव में भी इनका मुकाबला धनंजय सिंह से हुआ था। हालांकि धनंजय सिंह को इन्होंने पटकनी दी थी, 2 बार लगातार हरा चुके हैं धनंजय सिंह को, उपचुनाव में हराया, उसके बाद 2022 के चुनाव में हराया। यानी कि ये लकी यादव की जो मल्हनी सीट है ये परंपरागत सीट है इनकी। इनके पिताजी से पहले यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, अब उनके न रहने के बाद ये यहां से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और इस बार भी इनको बता दिया गया है कि भैया आपको जो है लखनऊ में छोड़ देना है और आसपास के कोई वो नहीं, सिर्फ आपको अपने क्षेत्र में पूरी तरह से डट जाना है। और ये अपने क्षेत्र में पूरी तरह डट गए हैं। अब इनको आप कहीं आसपास लखनऊ भी नहीं देखते होंगे, पहले आ भी जाते थे, लेकिन अब ये अपने क्षेत्र में डट गए हैं और इनका टिकट फाइनल है। और ये 2027 के जो महारथी हैं अखिलेश यादव के जो उनमें ये भी शामिल है, इनका टिकट फाइनल है। और जो अगला नाम है ये महेंद्र नाथ यादव है, बस्ती विधानसभा, बस्ती सदर इनकी विधानसभा लगती है और बस्ती से ये जिला अध्यक्ष भी हैं बस्ती के। और उस बस्ती विधानसभा के इनके नेतृत्व में जब ये जिला अध्यक्ष थे तो उस टाइम पे जब ये जिला अध्यक्ष थे तो उस समय ये इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अच्छा जो है प्रदर्शन किया, 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और इनके ही नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही। तो अब इनको कह दिया गया है कि आपको फिर से 2022 के चुनाव की तरह ही 27 में भी आपको इलेक्शन में जाना है और आपका टिकट फाइनल है, आप डट जाइए अपने क्षेत्र में। और जो अगला नाम है ये पूजा शुक्ला है। पूजा शुक्ला उत्तरी लखनऊ विधानसभा से हैं, लखनऊ जहां कभी समाजवादी पार्टी सोच भी नहीं सकती थी, अब उन जगहों पे लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी का एक विधायक है। और उसके बाद ये भी महज कुछ मतों से ये चुनाव हारी थी 2022 के चुनाव में। और इस बार तो इनको आप देखेंगे तो ये 22 से लेकर और अब तक लगातार अपने उत्तरी लखनऊ विधानसभा में ये सक्रिय है और इनको सीधा सीधा कह दिया गया है कि लखनऊ उत्तरी में आपको चुनाव लड़ना है और आप अपने क्षेत्र में डटी रहिए। और ये क्षेत्र में अपने डटी हैं, हर सुख दुख लोगों के बीच जा रही है, लगातार पीडीए पंचायत चल रही है, कई कार्यक्रम इन्होंने जो
है जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके अपने विधानसभा में भी लगवा चुकी हैं, अब तक करवा चुकी हैं, तो काफी सक्रिय नजर आ रही है इस समय ये, और इनका टिकट भी फाइनल है लगभग, और ये अब ये चुनाव में जा रही हैं, यानी कि अब चुनाव में चली जा चुकी हैं। ये अगला नाम है रचना सिंह गौतम, ये भी बिल्हौर विधानसभा से हैं, ये बड़ा नाम है। बच्चा सोनकर से 2022 के चुनाव में हार गई थी, लेकिन ये काफी सक्रिय नेता है समाजवादी पार्टी की, और 2027 के लिए भी इनका नाम आगे आ गया है। और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि आपने जिस तरह से 2022 का चुनाव लड़ा था उससे और जोरदार तरीके से चुनाव लड़ना है, और जो पिछली बार चूक रह गई थी 22 में, वो 27 में चूक ना हो, और बिल्हौर विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में चाहिए। अब ये अपने विधानसभा क्षेत्र में डट गई हैं, और लगातार इनके सोशल मीडिया से आप जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय नेता हैं ये, और क्षेत्र में जहां जहां जाती हैं इनका लगातार ये लाइव नजर आती हैं, तो ये भी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं, और ये अभी से ही डट चुकी हैं अपने मैदान में। ये छाया वर्मा है, छाया वर्मा कटहरी विधानसभा से, इनका जो अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा है जहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, अब वो सांसद पहुंच चुके हैं, संसद हैं। तो यहाँ से इनकी माताजी चुनाव लड़ी थी उपचुनाव में, लेकिन 2027 के लिए इनको आदेश हुआ है कि इस बार कटहरी विधानसभा से छाया वर्मा चुनाव लड़ेंगी, और ये लालजी वर्मा की बेटी हैं। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर का एक बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा के रहे हैं, और इस समय भी समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, और विधायक सांसद भी हैं, तो इनका भी टिकट कंफर्म है। अब आगे चलते हैं, जो अगला नाम है ये श्रेया वर्मा, गौरा विधानसभा यानी गोंडा से, इनको गौरा से बता दिया गया है कि गौरा से आपको तैयारी करनी है, आपको चुनाव लड़ना है। ये श्रेया वर्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खूब सक्रिय थे, और ये वहां से चुनाव लड़ी गोंडा से, और गोंडा में इन्होंने अच्छी खासी फाइट दी। वहां के 2 बार के जो सांसद थे राजा भैया, उनके सामने ये खूब लड़ी है, और महज कुछ हजार मतों से ये पीछे रह गई, और थोड़ा सा और जोर लगाया होता तो आज ये जो है उच्च सदन यानी सांसद में होते, और लेकिन इनको अब उसका इनाम मिला है, और इनको कहा गया कि गौरा सीट से आपको तैयारी करनी है, और गौरा से ये डट गई हैं। गौरा इन्होंने बाराबंकी छोड़ दिया है, अब ये गौरा बाराबंकी इनका पुश्तैनी आवास है, घर है, लेकिन इनको अब ये गौरा विधानसभा में डट चुकी हैं। इनको डटने के लिए कहा गया कि आप गौरा विधानसभा पहुंचिए और वहां तैयारी कीजिए। ये सूरज सिंह हैं, सूरज सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह के बेटे हैं, और ये पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 का तो गोंडा से ही चुनाव लड़े थे, गोंडा विधानसभा से। इनके पिता भी गोंडा विधानसभा से और लोकसभा से चुनाव लड़ते आए हैं। जो 2022 का चुनाव हुआ था तब भी ये गोंडा से चुनाव लड़े थे, और महज कुछ मतों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो 2022 में कमियां रही थी, 2022 में जो चूक हुई थी वो चूक ना हो, इसलिए अभी से ही 20 महीने पहले ही इनको आदेशित कर दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए अभी से, और जो 2022 की कमी थी वो उस कमियों को पूरा करते हुए 2027 में गोंडा विधानसभा समाजवादी पार्टी को चाहिए। तो अब सूरज सिंह कद्दावर नेता हैं, अच्छी खासी इनकी पैठ है वहां गोंडा विधानसभा में। इनके पिताजी बहुत सक्रिय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी, तो अब ये गोंडा में डट चुके हैं, और गोंडा से इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। दूसरा है, ये आगे हैं मन्नू अंसारी को आप जानते होंगे, पूर्वांचल के बाहुबली कद्दावर नेता हुआ करते थे। बाहुबली मुख्तार अंसारी की ये भतीजे हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा ये इनकी जो स्थानीय जहां इनका पुश्तैनी घर है मुख्तार अंसारी का, वहीं से उस विधानसभा से चुनाव ये लड़ते हैं। 2022 के चुनाव में बड़े अंतर से इन्होंने चुनाव जीता था, और इस बार भी इनको कह दिया गया है। और ये अक्सर भी क्षेत्र में खूब डटे भी रहते हैं। जब हम इनके क्षेत्र में जाते हैं तो इनके क्षेत्र की जनता के बीच में हम कई बार ग्राउंड पे गए हैं। वहाँ एक चीज इनके बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में बने रहते हैं, सुख दुख हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में ये लगातार सक्रिय रहते हैं। और इस बार भी यानी कि 2027 में भी इन्हीं के चेहरे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और इनको बता दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए और आपको 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ना है, और 22 वाला ही रिजल्ट 2027 में हमको मोहम्मदाबाद सीट से चाहिए। तो मन्नू अंसारी के बाद अगला नाम है, ये गुलशन यादव कुंडा विधानसभा से हैं। ये राजा, ये भी बड़ी सीट है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा। यहाँ राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक होते रहे हैं, और
अब जो है पिछली बार जो उनका मार्जिन हुआ करता था, हालांकि इससे पहले जितनी बार चुनाव लड़े हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे राजा भैया, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को उनके खिलाफ उतारकर एक बड़ी चुनौती पेश की और जो लाखों का मार्जिन हुआ करता था राजा भैया का और नारा लगता था कि अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1.5 लाख पार, उस नारे को इन्होंने बिल्कुल उस जो मार्जिन हुआ करता था जमीन आसमान का उस मार्जिन को पाट दिया और चुनाव बाद इन्होंने तमाम आरोप भी लगाए कि इनकी बहुत सारे बूथों पे कैप्चर किए गए, लेकिन चुनाव तो रिजल्ट ही बताता है, रिजल्ट में इनकी हार हुई, राजा भैया पुनः चुनाव जीते, लेकिन फिर से ये कुंडा से इनको आदेशित किया गया है और उसी के मद्देनजर इनके ऊपर लगातार अभी कार्रवाइयां हुई, इनके आगे जब्ती का कार्रवाई हुई, जो इनके संपत्तियों को कुर्क किया गया कुर्की का। तब भी अखिलेश यादव ने इनके खिलाफ इनके समर्थन में बोला और कहा था कि चुनाव 2027 से चुनाव लड़ने से रोके जाने की साजिश है, लेकिन इस बार चुनाव कुंडा का जो होगा बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। यानी कि अखिलेश यादव ने भी संकेत दे दिया है कि गुलशन यादव की हर तरह से मदद समाजवादी पार्टी करेगी, वो चाहे आर्थिक रूप से कितना मजबूत कितना भी कमजोर करेंगे, लेकिन इनको कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी गुलशन यादव का कुंडा विधानसभा में हर तरह से समर्थन करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इनको चुनाव मैदान में भेज दिया है कि आप तैयारी करिए, जो भी होगा आप झेलिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अब जो अगला नाम है ये है अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अच्छा खासा खूब लड़े थे, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया था, इनकी तरफ से आरोप लगा था कि वहां पर बूथ कैप्चर किए गए, वहां उपचुनाव में जो शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद जो जिनको कहा जाता है कि अयोध्या के अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं, उनके ये बेटे हैं और अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से उपचुनाव में लड़े थे, तो इस बार इनको कह दिया गया है कि उपचुनाव से ही कि आप डट जाइए और इनको चुनाव मैदान में जाना है। तो ये डट चुके हैं ये भी और इनके पिताजी भी अवधेश प्रसाद। अब मिल्कीपुर विधानसभा में और मिल्कीपुर विधानसभा परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद परिवार की सीट रही है, तो अजीत प्रसाद का यहां से लड़ना तय है। समाजवादी पार्टी ने इनको आदेशित किया है कि आपको मिल्कीपुर में डटे रहना है। अगला जो नाम है ये रागिनी सोनकर मछली शहर विधानसभा यानी जौनपुर की मछली शहर विधानसभा से तेज तराक विधायक है। समाजवादी पार्टी की खूब गरजती है जब विधानसभा में खड़ी होती हैं। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो लोगों को इनके भाषण की क्या इन्होंने भाषण क्या दिया, इनके भाषण को लोग इंतजार करते रहते हैं कि रागिनी सोनकर क्या बोलेंगी। जो मुख्यमंत्री हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, उनसे ये खूब डटकर सवाल पूछते हैं और इनके सवाल खूब वायरल होते हैं। तेज तराक है, इनके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर भी हैं और जब अपने क्षेत्र में जाती हैं तो अपना जो डॉक्टर का झोला है और अपना आला अपने कंधे पर रख के जाती हैं और ये चलते फिरते लोगों को दवाइयां भी और लोगों की जांच भी करते हैं। हालांकि ये विधायक है, लोकप्रिय विधायक है मछली शहर के, और इनको कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में डट जाइए और सेवा कीजिए क्षेत्र वालों की, और 2022 का ही रिजल्ट 27 में चाहिए। तो ये भी अपने क्षेत्र में डट चुकी हैं, इनको भी इनका भी टिकट फाइनली माना जा रहा है। अगला जो नाम है ये सुधाकर सिंह घोसी विधानसभा से उपचुनाव में जीते थे। इनका नाम आपने तब सुना होगा और खूब चर्चा में रहा था, देश के हर कोने में इनका नाम गया था घोसी विधानसभा चुनाव के समय पर, जब दारा सिंह चौहान ने सीट वहां से इस्तीफा दिया और फिर से दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह के बीच फाइट हुई। भाजपा की तरफ से दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह थे, और सुधाकर सिंह जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने 40,000 से भी ज्यादा मतों से दारा सिंह चौहान को हराकर ये चर्चा में आए और घोसी उपचुनाव के में इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। तो इनको कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में डटे रहिए और जो उपचुनाव में आपने समाजवादी पार्टी को किस झोली में ये सीट डाली और उसका इनाम आपको ये है कि 27 का टिकट हम आपको देते हैं और जाइए और फिर से 27 में भी इस सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दीजिए। अगला जो नाम है ये रमाकांत यादव हैं, फूलपुर पवई विधानसभा सीट से कद्दावर नेता हैं, बाहुबली नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि इससे भाजपा में भी रहे हैं, पूर्व सांसद हैं आजमगढ़ से, और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही लोकप्रिय आजमगढ़ के, और आजमगढ़ को रमाकांत यादव के नाम से खूब जाना जाता है। RKY यानी रमाकांत यादव फूलपुर अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन
इनका भी टिकट जो वहां से फूलपुर पवई से आजमगढ़ से फाइनल है। और अखिलेश यादव लगातार इनकी चर्चा करते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनको फंसाया गया है, इनके ऊपर ज्यादती हो रही है और इनको जबरदस्ती जेल में रखा गया है। लेकिन यूपी में नेताओं का जेल से चुनाव जीतने का पुराना इतिहास रहा है, जेल से भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। अभी अगर चुनाव तक वापस आते हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो इनके जो इनको चुनाव टिकट हो गया है, जो इनके घर वाले हैं ये चुनाव जेल से ही लड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए टिकट के लिए इनको बोल दिया गया है और इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो लगातार डटे हुए हैं फूलपुर पवई क्षेत्र में। अगला जो नाम है वो है उषा वर्मा। सांडी विधानसभा से इनको टिकट, इनका भी टिकट फाइनल माना जा रहा है और ये वहां से चुनाव लड़ेंगी। इनको बोल दिया गया है कि आप क्षेत्र में डट जाइए। उषा वर्मा ये दलित समाज से आती हैं और पूर्व सांसद हैं। 2024 के चुनाव में भी ये हरदोई लोकसभा से खूब लड़ी थी और ये कुछ हजार मतों से पीछे रह गई थी। और कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव था, जो फूलपुर में वो एक जनसभा अखिलेश यादव की हुई थी, फूलपुर के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ी जनसभा उस समय कहीं हुई थी तो हरदोई में हुई थी। उषा वर्मा ने लोगों को इकट्ठा किया था और यही कारण था कि हरदोई जैसी सीट पर भी ये महज ये जीत समझिए कि जीतते जीतते ये चुनाव हारी हैं 2024 लोकसभा का, वरना ये आज सबसे उच्च सदन यानी कि उच्च सदन संसद में होती और ये आज सांसद के रूप में। तो ये 25 नाम हैं जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से आदेश मिल गया है और जिनके नाम की मोहर लग चुकी है, जिनके नाम पर कि आपको 2027 का टिकट मिल चुका है। आप अपने क्षेत्र में जाइए और डट जाइए और 2027 की एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई कोर कसर न रह जाए कि 27 में, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है वो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। इस पर आपकी क्या राय है? जो समाजवादी पार्टी ने टिकट जिनको आदेश दिया है और जिनको तैयारी के लिए कहा है, आपकी क्या आदेश है? क्या ये अपने क्षेत्र में किस तरह का प्रदर्शन करने वाले और ये इन नेताओं में क्या ये फिर 2027 में चुनाव जीत कर आएंगे? आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।